अता बख्श दो कर खता हो गई तुम्हारी नजर। तो सुमित्रा बोली अच्छा, सुमित्रा बोली सुनिए प्राणनाथ, मनाने की आदत कहां से पड़ी, सताने की तालीम क्या हो गई। सुमित्रा बोली खीर हमें भी मिल जाती तो मेरे यहाँ भी लड़का पैदा हो जाता मेरी गोद में। अरे राजा दशरथ बोले तुम आगे को भवन से चलो चलो चलो। अच्छा एक बात बताएं, पहले के राजा महाराजा को भवन बनवाते थे, लेकिन आजकल का आदमी चाहे कितना भी पैसे वाला हो मकान बनवाए तो आजकल को भवन नहीं बनते। हमने कही वो भले पनवेसरे बंद हो गए ना, आजकल की अगर को भवन आजकल बनते तो आजकल की रानियां काम धंधो कौन करते ना, ये तो मैं रोज बाई में परी मिलती, तुम तो मना थक जाते। हाँ तो वो सही रहा, वो को भवन बनने बंद हो गए। भैया महाराज दशरथ ने आधा चरू लिया कौशल्या से और आधा चरू लिया कैकई से। अब देखो कौशल्या कैकई के पास हो गया 1/4 1/4 है ना, चौथाई चौथाई, और सुमित्रा के पास हो गया 1/2 क्योंकि दोनों हिस्सों से आधा आधा ले लिया ना। तो सुमित्रा के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले बहनों तुमने आधा आधा हिस्सा काट के अपना दिया है मुझे, तो मैं वादा कर रही हूं अगर मेरे 2 बच्चे पैदा हो गए तो मैं अपने दोनों बच्चों को तुम्हारे दोनों बच्चों की सेवा में जिंदगी भर लगा दूंगी। तभी सुमित्रा के 2 बेटा हुए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जीवन भर राम की सेवा करते रहे और शत्रुघ्न जीवन भर भरत की सेवा करते रहे। आहा, मुझे एक बड़ी प्यारी कथा याद आ गई, बड़ा प्यारा प्रसंग है। जब लक्ष्मण के शक्ति लग गई तो हनुमान जी संजीवनी लेकर के आ रहे थे और जैसे ही अयोध्या के ऊपर से निकले तो भरत ने सोचा कोई राक्षस है। भरत ने बाण जैसे ही संज्ञान किया, जैसे ही बाण छोड़ा तो हनुमान जी के बाण पैर में लगा और हनुमान जी राम राम कहते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही हनुमान जी के मुंह से राम सुना तो भरत जान गए मुझसे कोई पाप हो गया, ये तो राम भक्त है। भरत ने कहा अगर मैंने सच्चे मन से प्रभु राम की भक्ति की है तो तुम जो भी हो तुम्हें होश आ जाए कपिश्रेष्ठ। हनुमान को होश आ गया। भरत ने कहा आपका परिचय? हनुमान जी बोले मैं राम भक्त हनुमान, रामादल में लक्ष्मण की शक्ति लग गई है और अगर मैं सूर्योदय से पहले न पहुंचा तो लक्ष्मण संसार छोड़ के चला जाएगा। आप कौन? भरत बोले मैं अभागा राम का छोटा भाई भरत, मैंने बड़ा पाप किया। भैया पूरे अयोध्या वासियों को पता चल गया कि लक्ष्मण की शक्ति लग गई है और लक्ष्मण मरने वाले हैं। अगर हनुमान जी समय से नहीं पहुंचे तो लक्ष्मण प्राण त्याग देंगे। सब लोग रोने लगे लेकिन सुमित्रा जो है लक्ष्मण की मां वो नहीं रोई। हनुमान जी बोले मैया बेटा तुम्हारा है और मरने वाला है, सब लोग रो रहे हैं, तुम क्यों नहीं रो रही हो? तो सुमित्रा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, हनुमान जब तुम रामादल से आए थे तो तुमने क्या देखा था? हनुमान जी बोले मैंने देखा था लक्ष्मण बेहोश लेटे हैं राम भैया की गोद में और राम रो रहे हैं। तो सुमित्रा बोली पागल हनुमान, जिसके चोट लगती है वो रोता है और मेरा लक्ष्मण बेहोश नहीं है, मेरा लक्ष्मण 14 साल से सोया नहीं है तो राम ने गोद में सुला लिया है। चोट मेरे लक्ष्मण के नहीं लगी, चोट मेरे राम के लगी है। उस राम से कह देना अगर एक लक्ष्मण कम पड़ जाए मर जाए तो मर जाए, मेरा एक बेटा और है शत्रुघ्न, जरूरत पड़े तो मैं लंका में भेज दूंगी लड़ने के लिए। धन्य है दुनिया में मां हो तो ऐसी। जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी फांसी, तो भगत सिंह की मां ने कहा कि मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ बेटा। भगत ने मना कर दिया, नहीं मां अगर तुम मुझसे मिलोगी तो तुम रो जाओगी और अगर तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि भगत की मां रो रही थी। लेकिन मां ने जबरदस्ती की
तो अंग्रेजी शासन ने बात मान ली और भगत सिंह की अंतिम मुलाकात माँ से करवाई। जब माँ मिली तो माँ माँ होती है साहब। माँ रोने लगी तो भगत बोले, तुम रो रही हो माँ, मेरी हिम्मत कमजोर कर रही हो? तुम्हारा बेटा अपनी मातृभूमि के लिए शहीद होने जा रहा है और तुम रो रही हो? तो माँ ने कहा, मैं रो नहीं रही हूं। फिर बोले, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरा एक ही बेटा था। अगर मेरे 4-5 बच्चे होते तो मैं चारों पांचों बच्चों को भारत माता की आजादी दिलवाने के लिए लुटा देती, न्योछावर कर देती। ऐसी थी मेरे देश की पहले की माताएं। भैया जैसे ही तीनों माताओं ने चरु ग्रहण किया, धीमे धीमे समय बीत रहा है। अब प्रभु राम आने वाले हैं मेरी माताओं बहनों मेरे भाई थोड़ी देर में। अच्छा देखो, अभी मैंने आपसे एक बात और कही थी। मैंने ये कहा था राम जी 4 भाई नहीं है, राम जी 6 भाई हैं। अभी मैंने कहा था विभीषण और हनुमान राम जी के बिल्कुल खास भैया हैं। देखो विभीषण कैसे भाई हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो भागवत में लिखी तो हैं लेकिन मर्यादित हैं। यहाँ पे माताएं बहनें भी बैठी। अगर आप लोग कमरे में या आप लोग अकेले हों और हमसे पूछें तो हम बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ सब लोगों का समाज है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ₹501 हमारे भैया रानू यादव फूप से जो आप बिलोंग करते हैं, आपकी तरफ से ₹501 की भेंट आई है। और मैं रानू भैया से कहूंगा, रानू भैया, मैं रानू भैया से कहूंगा, रानू भैया, अरे तुमने मान हमारो राखो और तुम्हारी पति राखे करतार, और कमी खजाने में ना रहे, माया नित्य भरे भंडार। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सबके लिए कहूंगा भैया कि ओ बंसी के बजैया श्याम, खबर भैयन की ले लीजो, कि ओ बंसी के बजैया श्याम, खबर भगतन की ले लीजो। बोले बांके बिहारी की। अब देखो हनुमान जी राम जी के कैसे भैया ये सुन लो, यही की कथा है। जब राजा दशरथ खीर लेके चले थाली में, तो ये थाली कऊ कपड़ा से ढकी नहीं आती, खुली भई आती, ऐसे ही लेके जा रहे, खुली हुई, ढकी नहीं है। कुछ लोग कहते थे हनुमान जी के माता पिता का क्या नाम है। हमने कही माता पिता के नाम की बात तो बहुत दूर, हनुमान जी के नाना का नाम, नानी का नाम, मामा का नाम, गुरु का नाम, घरवाली का नाम। हमने हनुमान जी की घरवाली का नाम भी पढ़ा है। सुनिए नाना कौन है हनुमान जी के, सुनो। और गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि है नाना हनुमान जी के, तो नानी हो गई अहिल्या, और अहिल्या पैदा हुई थी ब्रह्मा जी के मन से। तो एक दिन इंद्र ने कहा चंद्रमा से, चंद्रमा इस समय संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? तो चंद्रमा ने कहा सबसे सुंदर है गौतम ऋषि की नारी अहिल्या। तो इंद्र ने कहा एक काम कर चंद्रमा, क्या? बोले सुन, तू मुर्गा बन जाना, आधी रात पे आ जाना। तू मुर्गा बन जा चंद्रमा, और आधी रात के समय बांग लगा दे। चंद्रमा मुर्गा बना तो हुआ क्या? गौतम ऋषि जागे, गौतम ऋषि सोच रहे क्या बोला बोला रे मुर्गा आधी रात में, कि गौतम चले हे नहाने आधी रात में।
जैसे ही मुर्गा बोला गौतम ऋषि चले आधी रात का समय। अरे बोला है मुर्गा मुनि समझे सवेरा, नहाने चले अंधेरे अंधेरे, और मारी है डुबकी तो बोली है गंगा, करे इंद्र अधर्म अंधेरे अंधेरे। गंगा ने कह दिया गौतम तेरे घर में छल हो रहा है, आधी रात है, पता है तूने मुझे जगह दी। गौतम गीली धोती पकड़ के हाथ में चले तो दरवाजे पे बैठा था चंद्रमा। चंद्रमा में जैसे ही गीली धोती का फटका मारा तो आज भी चंद्रमा में धब्बा आज भी लगा। तभी तो लोग पहले हम लोग जब कीर्तन गाते थे, और मैं सच बता रहा हूं, जब कीर्तन गाए तो खूब अच्छी अच्छी पार्टियों से गाए, और फ्री नहीं गाए, खूब मोटी रकम लेके गाए, इतने पैसे दो तो जब अभी करेंगे ना नहीं करेंगे। तो एक बार कीर्तन हो रहे थे हमारे बरनाल के पास एक गांव अड़ूपुरा, वहीं आज हम वहां एक बारात करने भी जा रहे हैं। तो सामने एक पार्टी थी हाथरस से, उन्होंने एक सवाल किया था कि शास्त्री जी शंभू भैया देखो सुनो एक बात बताओ। हमने कहा क्या? बोले सुनो। भैया अरे चंद्रमा बीच में क्यों काला है, चंद्रमा बड़ी प्यारी धुन है ये। अरे दोस्ती दोस्ती इम्तिहान लेती है, ओ चंद्रमा अरे चंद्रमा बीच में क्यों काला है, हो चंद्रमा। तो गौतम ऋषि की गीली धोती का फटका लगा है, इसलिए भैया गौतम ऋषि जैसे ही भीतर चले, एक गौतम भीतर जा रहा असली वाला, और नकली वाला गौतम भीतर से बाहर आ रहा है। इंद्र गौतम का रूप बना के गया था। गौतम ऋषि भीतर पहुंचे, अहिल्या को डांटा,